Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल। आज मैं कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे अच्छे रिफ्लेक्शन पे। तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, जितनी थ्योरी थी रिफ्लेक्शन से रिलेटेड वो सारी मैंने आपको बताई है। अब जितना ज़्यादा आप डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ये टॉपिक आसान रहेगा। समझे, सच में टॉपिक आसान है, लेकिन अगर एग्जाम में आप किसी भी लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप डिफरेंट टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन लगाएं। ठीक है, तो मैं इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन सामने लेके आ रहा हूँ। ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, यहां आपको ये दिया गया है कि ये मिरर है। ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल। The reflecting surface is represented by the equation y square x as shown in the figure. A ray traveling horizontal becomes vertical after reflection. A ray reflecting surface, ये reflecting surface की इक्वेशन दिया हुआ, reflecting surface की इक्वेशन है। A ray traveling horizontal becomes vertical after reflection. The coordinate of the point of incident can be. इसमें क्या होता है कि किसी एक पॉइंट पर उन्होंने बोला है कि एक पॉइंट पर रे जैसे ही आती है रिफ्लेक्शन के बाद वर्टिकल हो जाती है। तो बताइए वो पॉइंट क्या है, ये पॉइंट बताइए क्या है। x, y मान लेते हैं, ये पॉइंट x, y है। x, y नहीं मानते, a, b मान लेते हैं। वेरिएबल ही मानेंगे कि वेरिएबल है वो a, b। a, b वेरिएबल x, y है, समझे ना। मतलब ये लॉकस इसका दिया हुआ है x, y और इसमें एक फिक्स पॉइंट है a, b, यानी a और b दो कांस्टेंट है, मैथमेटिकल कांस्टेंट है a, b। इस पर रे आती है, ये इंसिडेंट पॉइंट है और इंसिडेंट रे रिफ्लेक्शन के बाद नॉर्मल हो जाती है x एक्सिस पे, वर्टिकल हो जाती है, ये बोला हुआ है। तो आपको a, b बताना है क्या आएगा। कैसे सोचेंगे इसको? ऐसे सोचोगे कि ये तभी संभव है जब पॉइंट P पर, यानी ये इंसिडेंट पॉइंट है P, पॉइंट P पर यदि नॉर्मल यानी टेंजेंट के नॉर्मल पॉइंट P पे नॉर्मल जो आए वो x एक्सिस से 45 डिग्री पर आए, वर्टिकल से 45 डिग्री पर आए, तभी ये चीज संभव है। रिफ्लेक्शन होने के लिए ये एंगल और ये एंगल बराबर आता है, तो ये एंगल 45, ये एंगल 45 होना चाहिए। पॉइंट P पे नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के एंगल का बाइसेक्टर होना चाहिए। तो मैं बोलूंगा पॉइंट P पर जो टेंजेंट आएगी वो पॉजिटिव एक्सिस से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएंगे। देखो, अगर ये एंगल 45 है और ये 90 है तो ये 45, तो ये भी 45। इसका मतलब ये है कि मुझे एक ऐसे पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने हैं जिस पर टेंजेंट 45 डिग्री पर आ रही है। तो इसकी टेंजेंट कैसे निकालते हैं? डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy by dx निकालते हैं, वो आएगा 2। तो dy by dx क्या आ रहा है? 1। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 2y dy by dx 2 आएगा, तो ये आएगा 1 by y। क्लियर? 1 by y। अब मुझे पता है कि ये a, b पर है, तो मैं ये बोलूंगा कि 1 by y at a, b कितने बराबर होना चाहिए? tan 45 डिग्री के बराबर होना चाहिए, क्योंकि dy by dx tan थीटा के बराबर होता है, जहां थीटा टेंजेंट का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल है। ये आप लोग जानते हैं मैथमेटिक्स में। किसी भी कर्व पर, जैसे ये कोई भी कर्व है, मान लेते हैं कर्व है,
तो इस पॉइंट पर अगर इस कर्व की इक्वेशन y स्क्वायर बराबर 4ax दिया हुआ है, तो इस पॉइंट पर जो टेंजेंट आएगी वो आएगी 2y dy by dx। मतलब यहां से आप dy by dx निकालोगे, टेंजेंट का स्लोप dy by dx होता है, समझिए। वो कैसे लिखा जाएगा? वो ऐसे लिखा जाएगा, टेंजेंट का पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जो भी एंगल होगा उसका टेंजेंट। ये सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स है, समझे? तो बायोलॉजी वाले लोग इस चीज को समझ लें कि ये जो कर्व है, इस कर्व के किसी पॉइंट पर टेंजेंट आप dy by dx बोलोगे और dy by dx tan थीटा के बराबर होता है। यहाँ थीटा 45 है, इसका मतलब इसमें आप a x की जगह a रखोगे, y की जगह b रखोगे, तो 1 by b बराबर आएगा 1, tan 45 1, यानी b इज इक्वल टू आएगा 1। और b यदि 1 है तो क्योंकि ये पूरा लॉकस, ये इक्वेशन है, यानी a, b के बीच में रिलेशन आएगा, क्योंकि इस पूरे कर्व की इक्वेशन ये है, यानी a, b भी इस कर्व पे होगा। इसका मतलब a, b इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इट मींस b स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 2x, यानी a x की जगह a पुट कर देंगे, y की जगह b पुट कर देंगे। अब b की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो a बराबर क्या आएगा? 1/2। समझ में आई बात आपको? तो पॉइंट क्या आएगा जो हमसे पूछा था, समझे ना? पॉइंट आएगा जो हमारा आंसर आएगा, आंसर आएगा 1/2, 1। ये है वो पॉइंट, इंसिडेंट पॉइंट ये है, समझे? इस पॉइंट पर यदि इंसिडेंट करोगे आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस, रे अगर इंसिडेंट होती है पैरेलल टू एक्स एक्सिस इस पॉइंट पर, तो रिफ्लेक्शन के बाद हो जाएगी वर्टिकल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, a concave mirror cannot form a concave mirror cannot form, ऑप्शन दिया हुआ है ए, वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, वर्चुअल इमेज of virtual object, B virtual image of real object। ये theoretical क्वेश्चन है, ये उस ग्राफ से आप आंसर देंगे जो मैंने आपको दो ग्राफ बनाए थे। रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट, रियल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, दिया हुआ है। अब concave mirror cannot form virtual image of virtual object, virtual image of real object, real image of real object, real image of virtual object। जरा आप ये देखिए, मैंने ऐसे दो लाइनें बताई थी, कनकेव के लिए और कन्वेक्स के लिए। कनकेव के लिए f नेगेटिव होता है, 1/f इसमें c की जगह आया था, तो c यानी ये लेंथ y एक्सिस पे जो लेंथ थी। कनकेव के लिए फिगर ये आएगा और ये आएगा कन्वेक्स के लिए, क्योंकि कन्वेक्स की f पॉजिटिव होती है, यानी उनमें 1/f पॉजिटिव आएगा, यानी c पॉजिटिव आएगा। ये कन्वेक्स के लिए, कनकेव के लिए। हम जानते हैं कि ये क्या था, दोनों पॉजिटिव, वर्चुअल इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये 1/2 था, 1/v था। यहाँ इस केस में भी पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्चुअल इमेज रियल ऑब्जेक्ट। यहाँ दोनों निगेटिव है, रियल इमेज रियल ऑब्जेक्ट। मिरर के केस में यदि निगेटिव है, जो लेंथ uv यदि निगेटिव है तो वो रियल होता है, और यदि पॉजिटिव है तो वो वर्चुअल होता है। यहाँ u पॉजिटिव है, इसलिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट रियल इमेज।
अब मुझे पता है कि ये कनकेव इस केस को अटेंड नहीं करता है, समझे ना। वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज नहीं बनाता कनकेव मिरर, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से पास ही नहीं होता है। इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, वर्चुअल इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट संभव ही है, वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, यानी ए आंसर आएगा, आंसर आएगा ए। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, समझे। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आसान था। थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं इस तरीके से कि किस टाइप के ऑब्जेक्ट का, किस टाइप का इमेज कौन से टाइप का मिरर बना सकता है, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए ऐसा ही कुछ क्वेश्चन यहाँ लिखने जा रहा हूं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। प्रिंसिपल एक्सिस दिया हुआ, प्रिंसिपल एक्सिस है और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और ये दिया हुआ है एक स्पेस है, यहां माउंट करना है मुझे मिरर, समझे ना। ये या तो वो कनकेव होगा या वो कन्वेक्स होगा, और इस मिरर के बारे में मुझे कमेंट करना है कि किस टाइप का है। मुझे ये पता है कि ये मिरर है, लेंस नहीं है। मिरर दो टाइप के हो सकते हैं, कन्वेक्स या कनकेव। इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर की वजह से पॉसिबल इमेजेस को मैं यहां दर्शाने जा रहा हूं, समझे ना। 4 इमेज पॉसिबल इमेज में यहां दर्शाने जा रहा हूं, तो आपको मुझे बताना है कि कौन सी संभव है कौन सी नहीं है। क्लियर। मैं ये बता रहा हूं कि यहां किसी टाइप का मिरर रखा हुआ है, दोबारा फिर सुनो, यहां किसी टाइप का मिरर रखा हुआ है और इस मिरर की वजह से मैंने यहां 4 इमेज फॉर्म करूंगा, कौन से वाला इमेज संभव है, समझे ना। इस मिरर की वजह से जो मैं अब बनाने जा रहा हूं यहां इमेज, उनमें से कौन सा इमेज संभव है ये आपको बताना है। तो देखिए इमेज कौन कौन से हैं। पहला इमेज तो ये है, दूसरा इमेज ये है। आप हाइट को कंसीडर नहीं करेंगे, मैं हाइट को नहीं ज्यादा तवज्जो दे रहा हूं, समझे ना। हाइट कम ज्यादा मैं नहीं सोच रहा हूं, समझे ना। इरेक्ट और इन्वर्टेड को आप ज्यादा तवज्जो देंगे, समझे ना। आपको जो दिख रहा है ना इरेक्ट इन्वर्टेड, उससे आप आइडिया लगाएंगे और लोकेशन से आइडिया लगाएंगे। पॉजिटिव लोकेशन है या निगेटिव लोकेशन है, कितनी दूरी पर है, उससे भी ज्यादा ध्यान से नहीं देखेंगे आप, समझे। तो मैं इस क्वेश्चन की लैंग्वेज लिख देता हूं। द 4 figures I1 to I4 suggest general locations and orientation for the images that might be produced by mirror. The 4 images suggest general location and orientation for the images that might be produced by the mirror. The figures are only sketched in their height and their distance from the mirror is not drawn to scale. ये आप their height and their distances from mirror are not
drawn to scale, ये आप मान के चलेंगे। अब आप ऑप्शन बताएंगे कौन सा सही है। ए ऑप्शन, I4 cannot be possible image, I4 cannot be possible image, 4 ऑप्शन दे रहा हूं। बी, I1 cannot be possible image। मिरर कोई सा भी हो सकता है, कन्वेक्स और कनकेव। आपको बताना है कौन पॉसिबल है इनमें से। नाम दे देता हूं, ये I1 है, ये I3 है, ये I2 है और ये I4 है। बताइए। सी ऑप्शन, if I2 is an image, if I2 is an image, then mirror must be concave, mirror must be concave only, concave only। D, if I3 is an image, mirror must be convex only। ये अच्छा क्वेश्चन है, समझे, थ्योरी से रिलेटेड ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अब केस लेके चलो, पहला केस ले लेते हैं कि यहां कनकेव मिरर रखा हुआ, तो क्या कभी कनकेव मिरर में ये इमेज फॉर्म होती है या ये इमेज फॉर्म होती है? I1 और I4 कनकेव मिरर में देखिए, किसी भी लोकेशन पे देखो, किसी भी लोकेशन पे आप कनकेव मिरर के सामने, पीछे तो नहीं रख सकते हैं, समझे, सामने रखते हैं, आगे रखते हैं। कनकेव मिरर के आगे ऑब्जेक्ट कहीं भी रखो आप, क्या ये इमेज बन सकता है? मतलब इरेक्ट इमेज बन सकता है? कनकेव मिरर में बन सकता है, लेकिन पीछे बनता है, समझे ना। कनकेव मिरर के आगे कभी भी इरेक्ट इमेज नहीं बनता है, ठीक है। कनकेव मिरर के केस में ये इमेज कभी नहीं बनता, पता बनता है क्या? चाहे कहीं भी रखा हो। कन्वेक्स ले लेते हैं, ये बन सकता है कनकेव के केस में, ये भी बन सकता है कनकेव के केस में, ये और ये नहीं बन सकता कनकेव के केस में। अब ले लेते हैं कन्वेक्स। कन्वेक्स के केस में सिर्फ और सिर्फ इमेज यहां बनता है और इरेक्ट बनता है, तो ये नहीं बन सकता है और ये नहीं बन सकता है कन्वेक्स के केस में। अब दोनों को देखो कौन कौन नहीं बन पाया। कनकेव के केस में ये और ये पॉसिबल था, ये पॉसिबल नहीं है। कन्वेक्स के केस में ना ये पॉसिबल, ना ये पॉसिबल, ना ये पॉसिबल। अगर मैं कंबाइंडली देखूं कि हाँ कुछ भी हो सकता है, कन्वेक्स भी होता है, कनकेव भी हो सकता है, तो किन दो के बारे में मैं ये बोल सकता हूं कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बन ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब I1 और I4 पॉसिबल नहीं है, ये इमेज हो ही नहीं सकते हैं। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन क्या है? I4 कैन नॉट बी पॉसिबल इमेज, I1 कैन नॉट बी पॉसिबल इमेज, यानी ए और बी दोनों सही है, ए भी सही है और बी भी सही है। समझ में आया क्या बोला मैंने पहले इसको कन्वेक्स लिया, कनकेव लिया, फिर इसको कन्वेक्स लिया। जब मैंने इसको कनकेव लिया तो मैंने देखा कौन पॉसिबल है और कौन पॉसिबल नहीं है। ये दोनों पॉसिबल नहीं है, ये दोनों पॉसिबल हैं, अलग अलग डिफरेंट लोकेशन पे। कन्वेक्स के केस में ये तीनों पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल है। अब मैं अगर कहता हूं इन जनरल कि इसमें कौन पॉसिबल नहीं है, तो आप कहोगे ये दो तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। एक केस में पॉसिबल हो सकता है, ये दो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये भी आंसर। अब यहां आते हैं, if I2 is an image, the mirror must be concave only। अगर I2 इमेज है, I2 कहां है? ये है I2। I2 कन्वेक्स नहीं बना सकता है, कन्वेक्स सिर्फ ये बनाता है। तो अगर इमेज I2 है तो ये कनकेव ही होगा, सिर्फ कनकेव होंगे। बात सही है, सी होना चाहिए, सी भी आंसर है।
अब डी की बात करते हैं। इफ I3 इज एन इमेज मिरर मस्ट बी कन्वेक्स ओनली। I3 दोनों बना सकता है। अगर यहाँ में कनकेव कन्वेक्स दोनों रखूं तो I3 दोनों की वजह से बन सकता है। अगर आप ऑब्जेक्ट इस तरीके से सेट करते रहो कि कनकेव के फोकल के आगे है, फोकल लेंथ के फोकस पॉइंट के आगे है, तो बेटा इधर बनता है इमेज। तो इसका मतलब I3 दोनों बना सकता है। तो ये ओनली लिखना गलत है, ये इसने ओनली लिखा हुआ है, इसका मतलब डी सही नहीं है, डी गलत है। क्लियर? तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ये मोर देन करेक्ट में था। तो आप प्लीज इस तरीके से अपने दिमाग को चलाना स्टार्ट करें। ओके।